गांव के किनारे एक छोटा सा कच्चा घर था जिसकी दीवारें मिट्टी की थीं, छत टीन की थी और अंदर बस 2 कमरे थे। लेकिन उस छोटे से घर में एक बहुत बड़ा सपना पल रहा था। उस घर में रहता था अर्जुन और उसके पिता रामलाल। रामलाल एक मजदूर थे। दिन रात मेहनत करते, कभी ईंट उठाते, कभी खेतों में काम करते। उनके हाथों की लकीरों में गरीबी साफ दिखाई देती थी, लेकिन उनकी आंखों में एक सपना था, अपने बेटे को बड़ा आदमी बनते देखने का सपना। बचपन और सपने। अर्जुन जब छोटा था तो अक्सर अपने पिता के साथ काम पर चला जाता। वो देखता था कि कैसे उसके पिता धूप में पसीना बहाते हैं, कैसे उनके पैरों में चप्पल तक नहीं होती और कैसे लोग उन्हें कभी-कभी अपमानित भी कर देते थे। एक दिन अर्जुन ने पूछा, पापा, आप इतना मेहनत क्यों करते हो? रामलाल मुस्कुराए और बोले, बेटा, ताकि तू मेहनत ना करे, तू पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, यही मेरा सपना है। उस दिन पहली बार अर्जुन ने अपने पिता की आंखों में वो चमक देखी जो किसी भी गरीब इंसान के पास सबसे बड़ी दौलत होती है, उम्मीद। पढ़ाई की जंग। गांव का सरकारी स्कूल, टूटी हुई बेंच, पुराने किताबें और टीचर भी कभी-कभी ही आते थे। लेकिन अर्जुन के अंदर कुछ अलग था। वो हर रोज स्कूल जाता, घर आकर पढ़ाई करता और रात को अपने पिता के साथ बैठकर बातें करता। रामलाल उसे हमेशा कहते, बेटा, जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किल आए, पढ़ाई मत छोड़ना। अर्जुन हर बार हाँ कहता, लेकिन अंदर से डरता भी था, क्योंकि उसे पता था कि उनके घर की हालत बहुत कमजोर है। मुश्किलों का पहाड़ समय बीतता गया। अर्जुन अब बड़ा हो रहा था और खर्चे भी बढ़ रहे थे। एक दिन अचानक रामलाल काम करते करते गिर पड़े। उन्हें तेज बुखार था, शरीर कमजोर हो चुका था। डॉक्टर ने कहा, इनको आराम की जरूरत है, नहीं तो हालत और बिगड़ सकती है। लेकिन आराम करने का मतलब था घर में कमाई बंद। अब घर की जिम्मेदारी अर्जुन के कंधों पर आ गई। जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला। अर्जुन के सामने 2 रास्ते थे, पढ़ाई छोड़कर काम करना या काम और पढ़ाई दोनों संभालना। गांव के लोग कहने लगे, अरे, पढ़ाई छोड़ दे, मजदूरी कर, घर संभाल। लेकिन अर्जुन को अपने पिता की बातें याद आईं। उसने मन ही मन कहा, मैं हार नहीं मानूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। संघर्ष की आग। अब अर्जुन सुबह 5 बजे उठता, मजदूरी करने जाता, ईंट ढोता, बोझ उठाता और शाम को थका हुआ घर लौटता। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रात को जब सब सो जाते तो अर्जुन स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई करता। ठंडी हवा, खाली पेट और आंखों में नींद, लेकिन दिल में एक आग थी, अपने पिता का सपना पूरा करने की। लोगों का मजाक। गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते, अरे अर्जुन, तू क्या कलेक्टर बनेगा? मजदूर का बेटा मजदूर ही बनेगा। ये बातें तीर की तरह उसके दिल में चुभती थीं, लेकिन उसने कभी जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसे पता था सपने बोलते नहीं, पूरे होते हैं। सबसे बड़ा दर्द। एक दिन अर्जुन काम पर था, तभी पड़ोसी दौड़ता हुआ आया और बोला, अर्जुन, जल्दी घर चल, तेरे पापा की हालत बहुत खराब है। अर्जुन सब कुछ छोड़कर भागा। जब वो घर पहुंचा तो उसके पिता बिस्तर पर पड़े थे, सांसें धीमी हो रही थीं। अर्जुन उनके पास बैठ गया और उनका हाथ पकड़ लिया। रामलाल ने धीरे से आंखें खोलीं और बोले, बेटा, डर मत, जिंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए, अपने सपने को मत छोड़ना। अर्जुन रोते हुए बोला, पापा, आप ठीक हो जाओ, मैं सब संभाल लूंगा। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसी रात रामलाल इस दुनिया को छोड़ गए। टूटकर भी खड़ा रहना। अर्जुन पूरी तरह टूट चुका था। घर में सन्नाटा था, दिल में दर्द था और आंखों में आंसू। लेकिन अगले ही दिन वो फिर से काम पर गया, क्योंकि अब वो सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने पिता के सपने के लिए जी रहा था। बदलाव की शुरुआत। अर्जुन ने खुद से वादा किया, अब मैं रुकूंगा नहीं, चाहे जान चली जाए। उसने और ज्यादा मेहनत करनी शुरू कर दी। दिन में काम, रात में पढ़ाई और हर दिन खुद को बेहतर बनाना। मेहनत का फल। साल बीतते गए। अर्जुन ने कई बार फेलियर देखा,
कई बार लगा कि अब नहीं हो पाएगा, लेकिन हर बार उसने अपने पिता की आवाज सुनी, बेटा, हार मत मानना। और वो फिर उठ खड़ा हुआ। वो दिन आ गया। एक दिन रिजल्ट आने वाला था। अर्जुन के हाथ कांप रहे थे, दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने रिजल्ट देखा और कुछ सेकंड के लिए उसकी सांस रुक गई। उसका सिलेक्शन हो गया था। वो अब एक बड़ा सरकारी अधिकारी बन चुका था। भावनाओं का सैलाब अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। वो आसमान की तरफ देखने लगा और बोला, पापा, आज आपका